ये क्या कर रही हो राधे? कान्हा, जब भक्त बजरंगबली अपने भगवान श्री राम से युद्ध लड़ सकते तो फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम मेरी भक्त नहीं, मेरी प्रेमिका हो। प्रेमी के लिए प्रेमिका और प्रेमिका के लिए प्रेमी से बड़ा भक्त और कौन हो सकता है कान्हा? अच्छा चलो कान्हा, मैंने अपना बाण नीचे किया। अब तुम मुझे श्री राम हनुमान युद्ध की पूरी कथा विस्तार से सुनाओ कान्हा। और जो ना सुनाऊं तो? अच्छा तो सुनो राधे। इस कथा का आरंभ उस सुबह से होता है जब अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हर दिन की भांति उस दिन भी सरयू नदी में सूर्य देव की आराधना कर रहे थे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः नमः नमः। पवित्र सरयू नदी में रक्त की धार, ये तो किसी भयंकर अपशकुन का संकेत है। मुझे शीघ्र श्री राम को सावधान करना होगा, सावधान करना होगा। ये साधारण घटना नहीं है राम। सीता हरण और तुम्हारे रावण युद्ध के पहले भी हमने ऐसे ही अपशकुन देखे थे राम। जिस कुल को आप जैसे गुरु का आशीष प्राप्त हो कुलगुरु, उसे चिंतित अथवा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। भय और चिंता तो तुम्हें सता ही नहीं सकती राम, परंतु नियति हमें जो संकेत देती है, हमें उससे अवश्य सावधान रहना होगा। जय श्री राम। प्रणाम कुलगुरु। गुरु विश्वामित्र के शिष्य गोमांतक पधारे हैं। उन्हें आदर पूर्वक लेकर आओ प्रहरी। जो आज्ञा प्रभु। अयोध्या में आपका स्वागत है ऋषिवर। मैं गुरु विश्वामित्र का एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। कल सुबह गुरुदेव अयोध्या पधार रहे हैं। साधु साधु। राज ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति सदैव ही कल्याणकारी होती है राम। तुम्हारे वनवास काल और अयोध्या आने के बाद राज ऋषि विश्वामित्र पहली बार अयोध्या पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की भव्य तैयारी करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। कान्हा, फिर उस अपशकुन का क्या हुआ जिसका संकेत नियति ने दिया था? राधे, नियति का संकेत व्यर्थ नहीं जाता। उन दिनों महादेव की नगरी काशी में नरभक्षी असुरों का आतंक छाया हुआ था। उससे सारी नगरी त्राही त्राही कर रही थी। तो कान्हा, काशी के राजा ने क्या किया? राधे, वो उन असुरों की प्रचंड शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनसे अपनी प्रजा के आंसू भी नहीं देखे गए। एक रात काशीराज ने बिना किसी को बताए आत्महत्या करने का निर्णय किया। मैं जानता हूं आत्महत्या
आत्महत्या पाप है महादेव, परंतु उससे भी बड़ा पाप है अपने पुत्र समान प्रजा का पालन न कर पाना। असुरों के आतंक से अपने प्रजा के खून भरे आंसुओं को मैं पोंछ नहीं पा रहा। मुझे क्षमा करें और मेरी काशी की रक्षा करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नारायण नारायण। हर हर महादेव। देवाश्री नारद, आप यहाँ इस समय? नारायण नारायण। काशीराज, आप हमें देख के चकित हो रहे हैं। चकित तो हमें होना चाहिए आपके इस कुकृत्य को देखकर। हमने आप जैसा विचित्र राजा आज तक नहीं देखा, जो अपने पुत्र समान प्रजा को मझधार में छोड़कर उस समय आत्महत्या करने जा रहे हैं, जब उनकी प्रजा को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं क्या करूं देवश्री? ना मैं अपनी प्रजा के आंखों के आंसू पहुंच सकता हूं और ना ही काशी के सताई हुई असुरों की प्रचंड शक्तियों का सामना कर सकता हूं। मैं असमर्थ हो गया हूं, असमर्थ। नारायण नारायण। तो आत्महत्या कर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने का यह सरल उपाय निकाला है आपने काशीराज। क्या आपने कभी विचार किया है आपके मृत्यु के पश्चात आपके पुत्र समान प्रजा का क्या होगा? आपकी काशी का क्या होगा? आपकी पत्नी, आपके संतानों का क्या होगा? क्या वो दुष्ट असुर आपकी मृत्यु से दुखी होकर काशी छोड़कर चले जाएंगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कितनी बड़ी भयंकर भूल करने जा रहा था। आपने मेरी जीवन रक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे राजन, आप अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी काशी की रक्षा करने के लिए अयोध्यापति प्रभु श्री राम की सेवा में जाएं। इस संसार से असुरों का नाश करने के लिए, दैत्यों का विनाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है और वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्य धन्य देवश्री। श्री राम के दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। मैं प्रातःकाल ही जाकर सबसे पहले अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा। काशीराज, आप प्रथम बार प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। उनसे कोई निवेदन मत कीजिएगा, मात्र उनके दर्शन प्राप्त करके आप लौट आइएगा। वे आपके समस्त दुख हर लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। नारायण नारायण। श्री सीताराम की जय। श्री सीताराम की जय। आयुष्मान भव। राम, तुम पुत्री सीता के साथ वहां विराजमान हो। अयोध्या में आपका स्वागत है ऋषिवर। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें महर्षि, मैं आज आपके समीप नहीं बल्कि उस स्थान पर बैठूंगा जहां से मैं राम और सीता को बैठे हुए देख सकूं, अपने नेत्रों को तृप्त कर सकूं। हो भाग्य, कैसा पावन दृश्य है।
लगता है जैसे मैं वैकुंठ आ गया हूं और साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शनों का सुख पा रहा हूं। अहोभाग्य।